थ्रू हम जिस तरीके हमारा प्रोसेस है MAMPAs उनको वोट देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है हर मर्तबा सेनेट के प्रोसेस में करप्शन की एक दास्तान आ जाती है। अगर 50% हम उनको इलेक्ट कर लें और 50% हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करवा लें MPA से, तो इसमें किसी सूरत का पैसे का नहीं होगा। ये वही पाकिस्तान है जिनका ख्वाब हमेशा से खान साहब ने देखा है। वो ये कहते हैं करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये इसकी बुनियाद होगी, हम उनको भी आज़ाद तरीके से मुंतखब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके साथ माशी की इकानमी के बारे में जो हमारा 5th स्लोगन है वो ये है, तेज होगा माशी पहिया, तरक्की करेगा पाकिस्तान। इकानमी में हमने बड़े सारे रिफॉर्म लेके आने, वो शॉर्ट टर्म्स में भी होंगे, लॉन्ग टर्म्स में भी होंगे। इकानमी जब तक इंप्रूव नहीं करेगी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। उनके लिए स्टेबल गवर्नमेंट, सख्त डिसीजंस, रूल ऑफ लॉ और कंसिस्टेंसी चाहिए। हम चाहते हैं अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो और पॉपुलर सपोर्ट के साथ हो तो हम स्ट्रांग और वाइब्रेंट इकानमी की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम स्ट्रिक्ट मेजर ले लें। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमने इकानमी को आगे अगर बढ़ाना है तो हमने रिफॉर्म्स लेके आने, स्ट्रक्चर, हमने स्टेट बैंक को भी इंडिपेंडेंट करना है और हमने स्कीमें तरक्की के लिए और आवाम को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए इंट्रोड्यूस कराने हैं। हमने 5 साल का, पहली गो में हमने 5 साल का एजेंडा इंशाअल्लाह ताला देना है और इसके लिए हमने सबसे पहले अपने टैक्स स्कीम को भी रिफॉर्म करना है। हमने इसका नेट बढ़ा देना है। वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें जो टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आ रही है, जिस पे टैक्स नहीं है, हमने उनको बढ़ा देना है। लेकिन अवाम और सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इतनी टैक्स भी नहीं दे सकती, इसलिए वो टैक्स ब्रैकेट हमने रिड्यूस करने। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से हम आपके साथ इसका डिटेल वजन है, जो नए पाकिस्तान का एक विजन है, ये हम आपके साथ अभी आज ही शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कर दिया सर, इनको भिजवा दिया सर जी, ये जो भेज दिया ऑलरेडी। इसके साथ साथ जिस तरीके से ऑन गोइंग पाकिस्तान के स्ट्रगल में आने वाली रुकावटें, वो है जिसके लिए हमने रास्ता लिखा है पाकिस्तान तरक्की के राह पर। उसके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दे करके उनको करें। साथ साथ हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो ये है, कर्ज कम करो, आमदन बढ़ाओ। ये भी हमारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। जब तक ऑस्टेरिटी प्लान नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट अपने मींस के अंदर नहीं रहेगी, जब तक गवर्नमेंट कभी दुनिया में बिजनेस नहीं किया करती, सारे ज्यादातर चीजें आप प्राइवेट सेक्टरों में देते हैं। जहां जहां प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है वो हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे और जहां प्राइवेटाइजेशन की नहीं तो हमने हुकूमत की जितनी भी आमदन है उनको बढ़ाने की मद में हमने कोशिश करनी है। ऑस्टेरिटी प्लान पूरे गवर्नमेंट पर लाजिम होगा ताकि वो अपने कम से कम तर जो बोझ है वो अपने आमदन को बढ़ाएं और अपने कर्ज पे जो हमारा इन्हिसार रहा है हम उनको कम से कम तर कर दें। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान में 70% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस मरतबा हम किसान के लिए लेके आएंगे और किसान के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा स्लोगन है, किसान बदलेगा पाकिस्तान। ये हमारा स्लोगन है। हमने उनके लिए फैसिलिटीज देनी है, हमने उनको सब्सिडी, जो जनरल सब्सिडी है उसको सब्सटीट्यूट करवाएंगे, स्पेसिफिक सब्सिडी देंगे ताकि ओवरऑल सेक्टरों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो हम उनको सब्सिडी देकर उनको अपने पांव पर वो सेक्टर्स खड़ा कर सके। अब हम एनवायरनमेंट की तरफ भी जाएंगे। एनवायरनमेंट भी के लिए हमारा जो स्लोगन है वो है हरा भरा और खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है इंटरनेशनल वर्ड से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पहली हुकूमत ले चुकी थी, जो हमारी हुकूमत जो कंस्पेरेसी के जरिए से हटाई गई थी, उसमें जो हमारे स्कीम्स चल रहे थे एनवायरनमेंट की, इंशाल्लाह हम उनको री इंट्रोड्यूस कराएंगे।
हम सबसे पहले थर्मल पोल्यूटिंग इंपोर्टेड फ्यूल्स जो है उन पे इन्हिसार कम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी भी जाएं। उसके साथ जो हमारे विजन्स में इंक्लूड है वो हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे। साथ सेहत से रिलेटेड हम आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं और हमारा स्लोगन है सेहतमंद खुशहाल अवाम जिए पाकिस्तान। सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल एक्सेस भी साथ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मजीद बढ़ाएंगे, इसमें मजीद कवरेज देंगे और इसको मजीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है। आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो फिर बाद में तो मैं उससे लूंगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूं। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके। इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबकियाती किस्म की एजुकेशन ना हो बल वन सिस्टम फॉर ऑल। इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी हम विजिलेंट है टू दिस पार्टी, इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने बड़ा फोकस करना है अपने मैनिफेस्टो में कि छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन होगा। छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान। हमने वंस अगेन अपनी तवज्जो देनी है ताकि जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उन पे कंट्रोल हो सके और पॉपुलेशन से लिए जैसे भी हम बढ़ा सकते हैं इसकी आबादी पे कंट्रोल करें, वो हम नए इंसेंटिव्स को लेके आ रहे ताकि हम उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान की जो यूथ है उसकी प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने एक हिस्सा डालना है। इसके लिए हमारा स्लोगन है मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। यूथ की जो वैल्यू है, उनकी एजुकेशन, उसकी पॉलिटिक में पार्टिसिपेशन, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनकी अपने मुल्क की तरक्की में उनका इन्हिसार, इसके लिए हमने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। उनके रोल भी मुतय्यन किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे विजन का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जुज़ है। हम आपको साथ साथ ये भी बताएं कि सारे लोग जैसे भी समझते हैं, लेकिन हम एक स्लोगन लेके आ रहे हैं और वो स्लोगन ये है, कोई न समझे अपने आप को कमजोर, ये है हमारा पाकिस्तान।